नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण के देव माने गए हैं और शिव अगर प्रसन्न हो जाएं तो मनचाहा वरदान शीघ्र ही दे देते हैं। शिव को उनके जो भक्त हैं वो औघड़दानी, आदि गुरु, भोलेनाथ, गंगाधर, नीलकंठ, बाबा आदि के नाम से भी बुलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जो चंद्रमास का 14वां दिन होता है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़ी चतुर्दशी तिथि कहते हैं और इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्योंकि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी ये दिन है और भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन ही अपने भक्तों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे और यही कारण है कि महापर्व पूरे देश में श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। तो भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाते हैं, इसलिए भी इस तिथि का महत्व ज़्यादा है। लेकिन सरल विधि क्या है शिव जी की पूजा करने की और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं। तो भगवान शिव के महापर्व पर महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह जल्दी उठें और स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर में आप 1 लोटा जल में एक बेलपत्र लेकर जाएं। आप अगर चाहें तो पंचामृत भी बनाकर ले जा सकते हैं घर से या फिर हर वस्तु को अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत बनेगा दूध, दही, शहद, गुड़ और घी से। तो पंचामृत स्नान कराकर आप जल अर्पित करें और 8 लोटे जल एक पात्र में ले लें। आप चाहें तो बड़ा लोटा में छोटे लोटे से 8 लोटा जल ले लें और उस जल में केसर डालें और इस जल से अगर शिव जी का अभिषेक करें नमः शिवाय का जप करते हुए तो जीवन के कष्ट मिलते हैं, सुख बढ़ता है। भगवान शिव को चंदन भभूत का तिलक लगाकर बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, मिष्टान, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, इत्र और अंत में दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने का शुभ फल प्राप्त होता है क्योंकि भगवान शिव के महापर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व है। क्योंकि रुद्राभिषेक 2 शब्द यानी रुद्र और अभिषेक से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि रुद्र का मतलब शिव और शिव का अभिषेक जिसे हम विधि विधान से करें तो जीवन से सभी दोष, रोग, शोक दूर हो जाते हैं, शिव कृपा मिलती है। तो चलिए जानते हैं किस चीज़ से रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले तो गेहूं की बाली या गेहूं के दाने आप अर्पित करें या उनसे रुद्राभिषेक करें, शिव जी को अर्पित करें तो वंश वृद्धि होती है। घी से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वंश का विस्तार होगा। भांग से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और गंगा जल से सभी दुखों और दोषों से मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से सुख संपत्ति बढ़ती है और दूध से सुख शांति बढ़ती है। शहद से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलती है, शत्रु विरोधी शांत रहते हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए भी शहद का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भस्म से रुद्राभिषेक करें तो शत्रुओं पर विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी 9 वस्तुएं हैं जो इस महाशिवरात्रि के दिन आप जरूर अर्पित करें। पहला है जल। 1 लोटा जल एक बेलपत्र से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको सुबह सुबह शिवालय जाना है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए नमः शिवाय का जप करते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर दें। शांत स्वभाव की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित किया जाए क्योंकि बिल्वपत्र को भगवान शिव की तीसरी आंख बताई गई है और शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर पूजा करने में बिल्वपत्र का प्रयोग करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बिल्वपत्र गंभीर से गंभीर बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है। शक्कर, अगर जल में शक्कर या गुड़ डालकर शिव जी का अभिषेक करें, इसके बाद प्लेन वाटर भी डालना है। शिव आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन से दरिद्रता चली जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप 1 मुट्ठी शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। शिव जी को अगर गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप बीमारियों से मुक्त रहते हैं और
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कर्ज से परेशान हैं तो समी का पत्ता शहद में लगाकर फिर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। और अगर सिर्फ शहद अर्पित करेंगे तो वाणी की मिठास बढ़ती है। अगर आप काली मिर्च घी के साथ मिक्स करके अर्पित करते हैं तो शत्रु विरोधी शांत रहते हैं। घी अर्पित करने से शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। केसर जो शिव जी को बहुत प्रिय है, अगर आप केसर वाला दूध अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जीवन में जो विवाह संबंधी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाता है। और भांग जरूर अर्पित करें, क्योंकि शिव जी जब समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भांग एक दिव्य औषधि है जिससे स्किन की परेशानी भी समाप्त होती है, और भांग अगर अर्पित किया जाए तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो एक बेलपत्र चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के भी नियम हैं। तो वो नियम क्या है? देखिए, शास्त्र कहता है कि सोमवार के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को भी बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप महाशिवरात्रि के पहले यानी कि आप रविवार के दिन ही तोड़ लें तो उत्तम है, नहीं तो आप जो चढ़ा हुआ बिलपत्र है उसी को धोकर यूज करें। और स्कंद पुराण कहता है कि अगर बिलपत्र नहीं मिल रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को ही धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी बेलपत्र को टहनी सहित नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि चुन चुन कर तोड़े तो उत्तम है। वैसे चलिए हम जानते हैं विशेष प्रयोग के बारे में। अगर आप का वैवाहिक जीवन में मुश्किल है तो शिव जी के मंदिर में जाएं और एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर अर्पित कर दें। दूसरी, अगर शत्रु ज़्यादा परेशान करे तो 11 दाने काली मिर्च को पीस लें, दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, फिर 1 लोटा जल अर्पित कर दें, शत्रु शांत हो जाएंगे। तीसरा, अगर स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो जो व्यक्ति बीमार है उनके सिरहाने 1 लोटा जल में 5 पीपल के पत्ते डालकर रख दें 1 रात पहले, और शिवरात्रि वाले दिन उस लोटे वाले जल को उठाकर पास के किसी भी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पीपल का पत्ता भी अगर ना निकले जल के साथ तो हाथ से निकाल कर शिवलिंग पर रख दें, तो स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। अगर संतान की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही लाख प्रयास के बाद भी, तो इस महाशिवरात्रि पर एक खास प्रयोग करें। आंकड़े के पौधे का जड़, जिसे हम आक का पौधा भी कहते हैं, मदार का पौधा कहते हैं, थोड़ा सा ले आइए, इसको धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर इसे आप घर ले आएं। जो स्त्री माँ बनने के इच्छुक हैं उनको थोड़ा सा लाल धागे के सहारे बांधकर कमर में पहना दें और थोड़ा सा उनके बेडरूम में तकिए के नीचे या बेड के नीचे रख दें। थोड़ा सा संभाल कर पूजा स्थान पर रखें। 3 महीने तक लगातार बंधा रहने दें। शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी, टोना टोटका दोष उतर जाएगा, बंधी कोख भी खुल जाएगी। अगर कर्ज की समस्या में फंसे हैं, लाख प्रयास के बाद भी कर्ज उतर नहीं पा रहा, तब इस दिन छोटा सा प्रयोग करें। आपके घर के आसपास जहाँ भी बट का वृक्ष है, आपको वहाँ ही जाना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल का आटा, आप चाहें तो चावल को भिगो लें, उसको पीस लें, थोड़ा सा चावल, और उसे जल में ले लें। 1 चुटकी हल्दी पाउडर ले लें और पास के किसी भी जो बट का वृक्ष है, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, चले जाएं। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बरगद के पेड़ की जड़ में ये जल अर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कर्ज मुक्ति के लिए। इसके बाद बरगद के पेड़ की जटा थोड़ा सा तोड़ कर ले आएं, लाल धागे में बांधकर इसको बाह में, कलाई में या गले में धारण करें, या आप चाहें तो अपने पर्स या पॉकेट में रख लें, तो कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर स्वास्थ्य की समस्या लगातार परेशान करे, कोई गंभीर बीमारी परेशान कर रहा हो, तब ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन 12 बजे या रात 12 बजे, दोनों में से किसी भी एक समय
आपको उपवास रखना है, यानी कि व्रत रखें, फास्ट में रहें, खा पी के ये प्रयोग ना करें। जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बेर के फल लेकर उतार लें। याद रखिए 7 फल लेना है, मीठे बेर, पके हुए बेर होनी चाहिए, और फिर ले जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। शीघ्र ही बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएंगे। कैसी भी कठिन समय चल रहा हो, कैसा भी जीवन की परेशानी हो, कितने भी आप कष्ट में हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए आप एक प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस दिन चाहिए होगा एक काली मिर्च का दाना, याद रखिए एक अपनी हथेली में ले लें। 7 काले तिल के दाने ले लें और इसको अपने घर से ही हाथ में लेकर एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं। ये प्रयोग आप शिवरात्रि वाले दिन कभी भी कर सकते हैं। ले जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर काली मिर्च और जो काला तिल है 7 दाने, उसको अर्पित कर दें। शिव जी से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने की, और साथ ही आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कैसी भी मनोकामना हो, जब आपको लगे आप चारों तरफ से हार गए हैं, तो ये प्रयोग जरूर करें। शिव जी आपकी नैया पार करेंगे। तो हम फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।